झारखंड में बिगड़ती व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मंगलवार को राज्य भर में प्रदर्शन किया। गिरिडीह समेत सभी प्रखंड मुख्यालयों में हुए इस प्रदर्शन में बीजेपी ने सरकार पर भ्रष्टाचार, अपराध और कुप्रशासन के गंभीर आरोप लगाए। पार्टी का कहना है कि राज्य में हत्या, लूट, बलात्कार जैसे अपराध आम हो गए हैं और आम जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति भी बेहद खराब है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, दवाइयां, एम्बुलेंस और ऑक्सीजन की भारी कमी है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि आयुष्मान भारत योजना लगभग बंद हो चुकी है और ग्रामीण अस्पतालों की हालत बदतर है। पेंशन योजनाएं जैसे वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन महीनों से रुकी हुई है, जिससे लाभार्थी परेशान हैं। किसानों को धान की बिक्री का पैसा नहीं मिल रहा और खाद बीज की कालाबाजारी चरम पर है। इसके अलावा सरकारी कामों में बिचौलियों का बोलबाला है। बीजेपी ने सरकार से 14 प्रमुख मांगी रखी, जिनमें अपराध नियंत्रण, पेंशन बहाली, डॉक्टर शिक्षकों की बहाली, सड़क मरम्मत और योजनाओं में पारदर्शिता शामिल है। पार्टी ने घोषणा की कि वह जनता की समस्याओं को लेकर सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ाई जारी रखेगी और हेमंत सरकार को सुधार करने की चेतावनी दी। हम टैक्स के रूप में देते हैं, उसी पैसे से हमारी समस्या, जो हमारी मूल समस्या है, उसका निदान सरकार में पैसे लोग करते हैं। उस पैसे के बर्बाद जो आप कर रहे हैं, बहुत ही घटिया काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने राज्य जनता ने करना पड़ा। उसका मूल कारण क्या है? जब हमारी राज्य में चुनाव हो रहा था, तब यही हमारे राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री महोदय ने गांव मोहल्ले जाकर हर लोकसभा में कहा कि हमारी सरकार बनेगी, हम ये सुझाव उपलब्ध कराएंगे, ये सुझाव उपलब्ध कराएंगे। लेकिन देख लीजिए आज हम प्रखंड कार्यालय के सामने मजबूर होकर ऐसे भ्रष्ट के सामने माइक के माध्यम से पूरे झारखंड का कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गया है। यह सरकार भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबी हुई सरकार है। यह सरकार अपने वादे से कभी मुकर गए हैं। यह जो सरकार जल, जंगल, जमीन की रक्षा करने की बात करके सत्ता में आए और जल, जंगल, जमीन को लूटने में ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार की बोलबाला है। जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र की बात तो दूर जाए, मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए बगैर पैसा का मृत्यु प्रमाण पत्र लोगों को नहीं मिल रहा है। युवाओं को छला जा रहा है। किसान जो आज से 1 वर्ष पूर्व अपने धान का जो बिक्री किया था, उनका अभी तक उनका भुगतान नहीं हुआ है। अभी किसानों के लिए महत्वपूर्ण समय है, रोहिणी नक्षत्र पार कर गया, अभी तक बीज उपलब्ध नहीं कराया गया है। कि जिस और बात करेंगे, यहाँ की बिजली की बात करें, यहाँ की सड़क की बात करें, यहाँ के स्वास्थ्य की बात करें, यहाँ के डॉक्टर, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं है। यहाँ की जनता को यहाँ की राज्य सरकार भगवान भरोसे छोड़ दिया है और दोनों हाथों से सरकार यहाँ के जल, जंगल, जमीन को लूटने में मस्त हैं। अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, थानेदार को वसूली में लगा दिया गया है। कोई जनता यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आज सभी सरकारी प्रखंड मुख्यालय में हमारे सारे नेता और सारे कार्यकर्ता जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम लोग मांग करते हैं कि आप जो वादा करके आए हैं, कम से कम वादा तो पूरा आप नहीं करेंगे, ये दुनिया जानती है, लेकिन कम से कम कानून व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था में कुछ तो जरूर सुधार लावें। यदि जरा भी नैतिकता है तो जनता की हित की बात ये करें। थाना में पदाधिकारी बैठते हैं, उनका काम होता है जनता की तकलीफ को सुनना और फिर उनका समाधान करना। अगर वही तकलीफ को नहीं सुनते हैं, वही अगर तकलीफ को बढ़ाते हैं, वही अगर दर्द देते हैं, तो फिर इलाज दूसरा कुछ भी नहीं है। और इसलिए मैं कहूंगा कि कार्यकर्ताओं से भी यही मेरा, आप सब से भी यही है, जनता से भी मेरा यही निवेदन है कि आप ये मत सोचिए कि आखिरी नहीं, ये शुरुआत है। हमें इस प्रकार के आंदोलन बार बार करना पड़ेगा। अगर हम थाना में कोई नहीं सुनता है तो थाना को भी हमें घेरना पड़ेगा। अंचल नहीं सुनता है, अंचल में भी हमें घेरना पड़ेगा। अगर आपके कोई एमओ नहीं सुनते हैं तो उनको भी हमें घेरना पड़ेगा।
क्योंकि आज और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि आज जिस प्रकार से सरकार बनी हुई है, कोई सरकार को कोई आपकी और हमारी उनको चिंता नहीं है। अभी आप एक नौजवान भाषण दे रहे थे कि किस प्रकार से डिग्री तो उन्होंने प्राप्त किया, लेकिन आज जितनी भी एग्जाम होते हैं कंपटीशन के, एग्जाम तो दिखावे के लिए होते हैं। वास्तव में अधिकांश जो सीटें होते हैं वो सरकार में बैठे हुए लोग पहले ही बेच देते हैं। आने से सरकार सुनती नहीं है। अभी बालू की किसी ने यहाँ चर्चा कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, और मैंने तो कई बार विधानसभा में, हर बार जब विधानसभा चलता है तो मैंने कहा है कि जब तक आप नीलाम बालू घाटकों की नहीं करते हैं तो बालू को आप फ्री कर दीजिए। अगर आप बालू फ्री नहीं करेंगे तो कहां से लोग अपना घर द्वार बनाएंगे, कैसे लोग प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे, कैसे लोग आबुआ आवास बनाएंगे। एक तो लोग बोलता है जो घर बनता है, कभी कोई बता रहा था 25,000 रुपया से वो कमीशन में ले लेते हैं लोग, और वो भी राशि चला जाता है। तो अगर 25,000 रुपया लेते हैं, बालू भी महंगी कर देगा, तो फिर कैसे घर बनेगा। और इसलिए मैं तो आप सब लोगों से भी कहूंगा, अगर थाना वाला बालू की गाड़ी पकड़ते हैं तो आप सभी ट्रैक्टर लेकर के, पैसे लेकर के थाना ही पहुंच जाइए और दरोगा से ही मांगिए कि हमको बालू आप पैसा से ही दीजिए। लेकिन अगर आप पैसा से बालू नहीं देते हैं तो फिर आपको बालू पकड़ने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। कोई छोटा सा घर बनाएगा, उसके लिए कोई गिरिडीह और रांची से तो बालू खरीद करके नहीं लाएंगे, वो तो इसी सकरी नदी से बालू लेकर के आएंगे। और इसीलिए आप सब लोगों से भी हमारा ये कहना है, इतना तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा कि अगर वो बालू पकड़ते हैं तो एक ट्रैक्टर पकड़ते हैं तो सभी ट्रैक्टर लेकर के सीधे थाना पहुंच जाइए और पैसा लेकर पहुंचिए और थानेदार को कहिए कि आप हमें बालू दीजिए। और बालू नहीं देंगे तो आपको पकड़ने का कोई अधिकार नहीं है। तो आप देखेंगे जिस दिन आप सब लोग इस प्रकार की काम करेंगे उस दिन हमको खबर करना। जहां कहीं भी रहेंगे, भले एक दिन आने में लग जाए तो हम जरूर आएंगे, लेकिन आज